हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हड्डियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कुछ ये होता है कि हड्डियों की संख्या कहीं पे पूछ दी जाती है या आपके शरीर के किसी विशेष अंग में उपस्थित हड्डियों का विशेष नाम पूछ दिया जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और साथ ही साथ ट्रिक और कंसेप्ट दोनों के माध्यम से देखेंगे कि वो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली हड्डियों का नाम क्या होता है और हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या अलग अलग किस तरह से है। दोस्तों, जब हम लोग हड्डियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की शुरुआत करेंगे उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि सर ये हड्डी क्या होता है, क्योंकि हम में से बहुत सारे सिर्फ इसको देखते हैं लेकिन बायोलॉजिकली इसको डिफाइन नहीं करते हैं। दोस्तों, जब आप हड्डी के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हड्डी जो है आपका ये एक सजीव ऊतक है, लिविंग टिश्यू है जिसमें ग्रो होता है। आप देखते होंगे कि जब आप बच्चा होते हैं तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है आप बड़ा होते जाते हैं तो आपका हड्डी भी क्या होता है, ग्रो करता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि हड्डी जो है वो एक सजीव ऊतक है, मतलब क्या कि लिविंग टिश्यू है। ये क्या है आपका एक लिविंग टिश्यू है जो कि ग्रो करता है। जो क्या करता है सर, ग्रो करता है। अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ बोन, मेन फंक्शन इसका क्या होगा, काम इसका क्या होगा। तो सिंपल में याद रखिएगा कि हड्डी आपके शरीर को संरचना प्रदान करती है, स्ट्रक्चर प्रदान करती है। साथ ही साथ हड्डी आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करता है। क्या करता है सर, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करता है। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड कर्पसेल्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कर्पसेल्स बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, ये दोनों कहाँ पे बनते हैं सर, तो ये दोनों क्या होते हैं, हड्डी में बनते हैं। संरचना प्रदान करता है आपके बॉडी को। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे कि हड्डी में क्या होता है, खनिज स्टोर होता है। आपका जो मिनरल्स आपके बॉडी में होते हैं वो क्या होते हैं सर, स्टोर होते हैं। अब ये तो हड्डी के बारे में एक बेसिक सा बात हो गई कि हड्डी जो है वो एक सजीव ऊतक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का उत्पादन करता है, शरीर को संरचना प्रदान करता है और आपका जो मिनरल्स है वो स्टोर करता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है वो ये कि हड्डी में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मेरे मित्र आप कहेंगे कि हड्डी में मुख्य रूप से कैल्शियम मिलता है। क्या मिलता है सर, कैल्शियम मिलता है। मुख्य रूप से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और साथ ही साथ हड्डी में कोलेजन नाम के फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। कौन से प्रोटीन, कोलेजन नाम के फाइब्रस प्रोटीन। अब जब हड्डी में ये कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन जब मिलता है तो हड्डी को एक मजबूत संरचनात्मक स्थिति प्रदान करता है, या आप कह सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन जो हड्डी में पाए जाने वाला फाइब्रस प्रोटीन है, दोनों के मिलने से हड्डी को क्या मिलती है सर, ताकत मिलती है। ठीक है, और वो क्या होता है, मजबूत बनता है। और वो क्या होता है सर, मजबूत बनता है। तो ये आपका एक बेसिक सा पॉइंट हो जाता है। अब सवाल आता है कि आपके शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों में कितनी हड्डी होते हैं आपके। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए पहले इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं कि अलग अलग भाग में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, जब हम लोग अलग अलग जगहों पे हड्डियों की संख्या की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, पहला चीज़ आता है कि सर ये बता दो कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे कि आपके बॉडी में जो कुल हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, 206। कितना सर, 206। लेकिन जो बाल्यावस्था होता है किसी भी मनुष्य की, उसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, तो 2 ज़्यादा होती है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 208 होती है। अब हम लोग कंफ्यूज क्या कर जाते हैं कि कभी कभी अगर आपके एग्जाम में बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या पूछ दिया जाता है तो हम लोग 206 टिक करके चलाते हैं, जबकि गलत है।
जब आपका शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब आपके बॉडी में टोटल हड्डियों की संख्या 206 होती है, और बच्चा में या फिर बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या दोस्तों, इसमें टोटल हड्डी 29 हड्डी होते हैं। कितने होते हैं सर? 29। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक खास बात, क्या कि सिर में ही आपका क्या आता है सर? कपाल आता है। और आप ध्यान में रखेंगे कि कपाल में जो है आपको कितनी हड्डियां मिलेगी? 8 हड्डियां मिलेगी। कितनी हड्डियां? 8। और फिर आपका जो फेशियल हड्डी होता है, जो आपके फेस में होता है, वो फेशियल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और कर्ण मतलब कि कान में आपके जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी है सर? 6 है। क्योंकि स्कल ये हो गया, कर्ण आपका ये हो गया और फेस आपका ये हो गया, तो पूरे स्कल में कितना है? 8। आपके फेस में कितना? 14। और आपके कर्ण में कितना है सर? 6। अब आप कहेंगे कि 14 8 22 6 28, 28 ही होता है, आप यहाँ पे 29 लिखें। तो दोस्तों एक और हड्डी होती है हाइड नाम की हड्डी, जो कि आपके खोपड़ी में पाई जाती है। जो कि आपके किस में पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। तो आपका हो गया ना 14 8 22 6 28 और एक हाइड नामक हड्डी, और सब मिलाकर के कितना हो गया? 29 हो गया। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सिर की कुल हड्डियों की संख्या, तो आप कहेंगे 29, जिसमें कपाल में कितना पाया जाएगा? स्कल में तो 8, फेशियल हड्डी कितना होगा? 14, कर्ण कितना? 6, और खोपड़ी में पाया जाने वाला हड्डी आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाइड नाम का हड्डी है जो खोपड़ी में पाया जाता है। दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में आपका इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन है कि कपाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 8। फेशियल हड्डी की संख्या है तो कहेंगे 14, और कर्ण में पाए जाने वाले हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 6। दोस्तों रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या आपसे पूछा है, तो जब भी आपसे रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या पूछे तो ध्यान में रखिएगा कि इसके 2 स्टेज होते हैं। पहला होता है सर इसके प्रारंभिक अवस्था, और दूसरा होता है सर जब विकसित हो जाता है इंसान तब। तो आप कह सकते हैं कि इसकी विकसित अवस्था की बात कर रहे हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जो रीढ़ की हड्डी होती है, टोटल हड्डी होती है, वो होती है कितनी सर? 33 होती है। कितनी होती है? 33। और विकसित हो जाने के बाद ये कितना बच जाता है सर? तो विकसित हो जाने के बाद ये 26 बच जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे क्या कि प्रारंभ में रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, और विकसित होने के बाद वही हड्डियों की संख्या घट के कितना बच जाती है? तो सर 26 बच जाती है। पसलियों की कुल संख्या, अब आप में से बहुत सारे ये कंफ्यूज करते रहते हैं कि सर ये पसली क्या होगा? तो आपके जो फेफड़ा है, छाती का जो यहाँ पे आप कहते हैं हड्डी, सर इसी को हम लोग पसली बोलते हैं। और देखे होंगे आप स्केलेटल सिस्टम में, कंकाल तंत्र में, यहाँ की जो हड्डी होती है वो जस्ट लाइक अ पिंजरा के तरह बनाए हुए रहती है, और इसको इंग्लिश में हम लोग रिब केज कहते हैं, लेकिन प्योर हिंदी, शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग पसली कहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बॉडी में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? तो 24, 12 इधर वाले भाग में और 12 इधर वाले भाग में। तो पसलियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी सर? 24 हो जाएगी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे सर? फीमर कहाँ पे पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है। दूसरा है आपका कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, आपको मालूम होना चाहिए, कान की जो स्टेप्स हड्डी होती है वो आपका क्या होता है? सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेप्स। अब ये बहुत कहीं कहीं अब ये बहुत जगह पे स्टेपीज लोग बोल देते हैं, लेकिन स्टेपीज नहीं होता, स्टेप्स होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपीज, जो आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कान में। दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो इससे संबंधित अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है कि सर हमारे कुछ विशेष जगहों के हड्डी का नाम पूछा जाता है, जैसे कि अभी आपको याद था ये फीमर जांघ में पाया जाता है, तो आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जांघ में पाए जाने वाले हड्डियों का नाम क्या है? तो आप कह देते हो फीमर। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि आपके कलाई में कौन सा हड्डी होता है, आपके इस उंगली में कौन सा हड्डी होता है, हथेली में कौन सा हड्डी होता है, आपके तलवा में कौन सा
तलवा मतलब ये जो जिस पंजा जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें कौन सा हड्डी होता है, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आइए आज हम लोग उस चीज़ को भी देखते हैं कि आपके बॉडी के कुछ स्पेशल जगह पे हड्डी का क्या नाम होता है। दोस्तों जब हम लोग कुछ विशेष स्थानों के अस्थियों की नाम की बात करते हैं, हड्डियों की नाम की बात करते हैं, तो आपका ये कुछ इम्पोर्टेंट जगह है आपके बॉडी में जिससे आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे हड्डियों का नाम भी लिख दिया, बस आपको दिमाग में इसको सेट करना है। कैसे करना है, यहाँ पे है आपका कर्ण, इसको हम लोग कर्ण अस्थियाँ भी बोलते हैं या फिर कान की अस्थियाँ भी बोलते हैं। याद रखेंगे कि इसमें 3 टाइप के हड्डी पाए जाते हैं। पहला को हम लोग मेलियस बोलते हैं, दूसरा को हम लोग इनक्स बोलते हैं और तीसरा को हम लोग स्टिप्स बोलते हैं। तो स्टिप्स आपका सबसे छोटा हड्डी हो जाता है आपके बॉडी में, तो ये तो हर कोई को याद रखता है। तो आप ये याद रखेंगे कि कान में मैल है, कान में क्या है आपका मैल, जो हम लोग निकालते रहते हैं ना खोद खोद करके, मतलब कोई काठी से या फिर उसका जो आता है कान साफ करने वाला उससे, तो आप अपने कान के मैल को साफ करते रहते हैं। तो कर्ण मैल से आप याद रख लेंगे मैलियस, तो आपका ये मैलियस याद रख जाएगा। और कान का मतलब क्या होता है ईयर, तो ई से आपका इनिक्स याद रह सकता है। तो मेलियस, इनक्स और स्टिप्स ये तीनों कहाँ पे फाउंड होंगे, तो आपके कान में मिलेंगे। अब है नेक्स्ट आपका कलाई, इसके लिए कुछ नहीं याद रखना है। कलाई मतलब कार्पल्स, कलाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कार्पल्स, जो आपका कलाई है इस जगह पे जो हड्डी पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा जब आप कलाई याद रख लेंगे कार्पल्स, तो हथेली आपको मेटाकार्पल्स कहने में क्या जा रहा है, हथेली आपको मेटाकार्पल्स कहने में क्या जा रहा है। तो आप ध्यान में रखेंगे क्या कि यहाँ वाली हड्डी क्या कहलाएगी, कार्पल्स कहलाएगी, और ये जो हथेली वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, मेटाकार्पल्स बोलेंगे। अच्छा उंगली का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर किसी चीज़ को पकड़ना, ऐसे हम कर दिए तो आप कहेंगे सर आप उंगली को फैला रहे हैं। तो उंगली को जब फैला रहे हैं तो उंगली में आपका कौन सा हड्डी पाया जाता है, फ्लेंजेंज हड्डी पाया जाता है। कौन सा, फ्लेंजेंज। अब आप कहेंगे कि सर जांघ में कौन सा हड्डी पाया जाएगा, तो सबको याद रहता है जांघ में आपका फीमर हड्डी पाया जाएगा या पाए जाते हैं। देखिए कान वाला कैसे याद रखेंगे, तो पहला कान से मैल हम साफ कर रहे हैं तो कर्ण में मैलियस, और कान का इंग्लिश क्या होता है, इनक्स, सॉरी इनक्स नहीं होता है, ईयर होता है, तो ईयर से आप इनक्स याद रख सकते हैं। और स्टेपिस सबके दिमाग में रहता है। कलाई के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, एक ब्लड कर्पल्स तो आपको याद रहेगा ना, तो वही ब्लड कर्पल्स, रेड ब्लड कर्पल्स में से रेड ब्लड हटा दीजिएगा और कर्पल्स याद रखिएगा। तो कलाई में कौन पाया जाएगा, कर्पल्स नामक हड्डी होगी, और हथेली में मेटाकार्पल्स नामक हड्डी होगी। उंगलियां हैं तो उंगली को हम लोग फैलाते रहते हैं, तो उंगली में आपका कौन सा हड्डी पाया जाएगा, तो फ्लेंजेज हड्डी पाया जाएगा। और जांघ में आपका कौन सा हड्डी होगा, फीमर नाम का हड्डी होगा। अब है नेक्स्ट पिंडली। अब आप में से बहुत सारे पिंडली नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आपके घुटना से जो आपका एड़ी तक का दूरी है उसके बीच में आपका 2 हड्डी पाया जाता है, टिबिया और फिबुला। उसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जो घुटना से आपके एड़ी तक का वो जगह है उसको हम लोग पिंडली कहते हैं। तो पिंडली में आपका कौन सा हड्डी पाया जाता है, तो टिबिया या फिबुला नामक हड्डी पाया जाता है। मेरे मित्र इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी मनुष्य के शरीर के किस भाग में पाई जाती है, तो आप कहेंगे पैर में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि पिंडली आपका किसका हिस्सा है, तो सर पैर का हिस्सा है। अब है नेक्स्ट घुटना। तो हम लोग खेलते खेलते गिर पड़ते हैं तो घुटना हम लोग का फट जाता है, तो हम लोग कहते हैं अरे फटेला घुटना वाला है, इसको मत दो बैटिंग करने, ये दौड़ ही नहीं पाएगा। मतलब घुटना फट गया तो पटेला, घुटना में कौन सा हड्डी पाया जाएगा सर, पटेला नामक हड्डी पाया जाएगा। और हाँ ध्यान में रखिएगा कि टखना में आपका कौन सा हड्डी होगा, तो टार्सल नामक हड्डी होगा। क्या होगा सर, टखना में टार्सल नामक हड्डी। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि ये टखना क्या होगा, अरे भाई घुटना से नीचे का जो आपका एड़ी के पास उभरा हुआ रहता है, एड़ी से जस्ट ऊपर, उसी को हम लोग टखना बोलते हैं। और टखना में आपका कौन सा हड्डी होता है, टार्सल नामक हड्डी होता है। अब देखिए कि एड़ी के ऊपर वाले पार्ट में जो उभरा हुआ है उसको आप टार्सल बोले, और तलवा नीचे है तो मेटाटार्सल। देखिए कैसे, अभी कलाई बोले आप तो क्या बोले सर, कार्पल्स होगा, हथेली बोल दिया था मेटाकार्पल्स, तो वही हो गया। तलवा से ऊपर आपका टखना तो टार्सल, और उसके जस्ट नीचे आपका तलवा हो गया, तो कौन सा हड्डी पाया जाता है इसमें, मेटाटार्सल पाया जाता है। कौन सा हड्डी पाया जाता है, मेटाटार्सल। दोस्तों अब आपके एग्जाम में कभी कभी टेंडम,
टेंडन और लिगामेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि कौन हड्डी और मांसपेशी के बीच का जोड़ है और कौन हड्डी और हड्डी के बीच का जोड़ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग किसकी बात करते हैं सर, टेंडन की बात करते हैं, किसकी, टेंडन की, इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिखते हैं। और फिर लिगामेंट की जब हम लोग बात करते हैं, लिगामेंट की, इसको हम लोग इंग्लिश में LIGAMENT लिखते हैं, लिगामेंट। अब ये दोनों किसके किसके बीच का जोड़ है, तो ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे टेंडन बोला जाएगा तो दोस्तों ये आपके अस्थि और मांसपेशी के बीच का जोड़ है। अस्थि और मांसपेशी मतलब कि मसल्स के बीच का जोड़ है। तो हड्डी को मांस से जोड़ने वाले जोड़ को हम लोग क्या कहेंगे, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, टेंडन कहते हैं। और हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले जोड़ को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हड्डी तथा हड्डी के बीच का जोड़, हड्डी तथा हड्डी के बीच का जोड़ क्या कहलाएगा, लिगामेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, लिगामेंट कहलाएगा। तो ये दो चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अस्थि और मसल्स के बीच में, मतलब क्या कि अस्थि और मांसपेशी के बीच के जोड़ को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे टेंडन कहते हैं। अस्थि और अस्थि के बीच के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर लिगामेंट कहते हैं। दोस्तों अगर आपको हड्डी के बारे में इतना सारा चीज़ मालूम रहता है तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि साइंस कंप्लीट कोर्स धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, जिसका प्राइस अभी 399 रुपये है। और साथ ही साथ आपको इसमें फ्री ई बुक भी दिया जा रहा है जो कि आपका 500 क्वेश्चन का वॉल्यूम 1 है। और अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।